हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। मेवाड़ के राणा सांभा की मृत्यु हुई। उनके एक ही लड़का था, उसका नाम उदय सिंह था। सांभा की मृत्यु के समय वह 5 बरस का था। मेवाड़ के सरदारों ने आपस में सलाह की। उन्होंने निश्चय किया कि उदय सिंह के बड़े होने तक राणा वनवीर को राज्य का भार सौंप दिया जाए। वनवीर उदय सिंह का चाचा था। वह बड़ा दुष्ट था। उसे राज्य का बड़ा लोभ था। राज्य का अधिकार पाकर वनवीर बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा, उदय सिंह अब मेरे रास्ते का कांटा है, इसे हटाने में ही मेरी भलाई है, लेकिन इसे कैसे हटाओ? उसे जिंदा रखने से मेरी इच्छा पूरी न होगी। आखिर उसने उदय सिंह को मार डालने का निश्चय किया। महल में पन्ना नाम की एक दाई थी। उसका एक लड़का था, वह भी उदय सिंह की उम्र का ही था। पन्ना उदय सिंह को अपने बेटे से भी अधिक प्यार करती थी। दोनों बालक एक ही साथ खेलते थे। पन्ना वनवीर के स्वभाव को जानती थी। वह वनवीर पर जरा भी विश्वास नहीं रखती थी। उदय सिंह की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहती थी। एक दिन पन्ना को पता लगा कि वनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। रात का समय था। पन्ना का बेटा भी उदय सिंह के पास सोया हुआ था। पन्ना घबरा गई। उदय सिंह को बचाने का कोई उपाय नहीं देखा। वह थोड़ी देर तक सोचती रही। अब देर करने का समय नहीं था। वह दौड़ी हुई उदय सिंह के पास गई, उसे उठाकर एक बड़े टोकरे में रखा और ऊपर से उसे ढक दिया। उसके बाद एक ईमानदार नौकर के हाथ में टोकरा देकर बोली, देखो, इसमें हमारा सर्वस्व है, इसे किले से बाहर ले जाओ। अमुक स्थान पर मेरा इंतजार करना। नौकर टोकरा लेकर चला गया। पन्ना ने अपने बेटे की ओर देखा और मन ही मन कहा, मुझे आज अपनी जान देकर भी उदय सिंह को बचाना चाहिए, लेकिन अब मुझसे क्या हो सकता है? मैं तो एक स्त्री हूँ। वनवीर का मुकाबला करने की ताकत मुझ में नहीं है। एक उपाय है, मगर मैं वह काम कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने दिल को कैसे ऐसा बेरहम बना सकती हूँ? हे भगवान, क्या तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है? क्या मुझे अपनी आंखों के तारे को उस कसाई के हाथ सौंप देना होगा? उफ, एक माता अपने प्राण के टुकड़े को उस नर राक्षस के मुंह में कैसे धकेल दे सकती है? परंतु अपने स्वामी के लिए मुझे वह भी करना होगा। अपने राज्य की रक्षा के लिए इससे भी बढ़कर बलिदान मुझे करना होगा। राजा की रक्षा, प्राण देना प्रजा का फर्ज है। यदि उदय से मारा जाएगा तो देश अनाथ हो जाएगा। इसलिए उसकी रक्षा के लिए एक मामूली व्यक्ति का बलिदान कोई बड़ा कार्य नहीं है। मेरे प्यारे बेटे, तेरी माता आज तुझे अपने स्वामी की रक्षा के लिए बलिदान देना चाहती है। तेरा जीवन धन्य है। इतनी छोटी उम्र में ही तुझे अपने मालिक के लिए अपनी जान देने का सौभाग्य मिला। ईश्वर तुझे शांति दे। उसने तुरंत अपने बेटे को उठाकर उसका मुंह चूमकर उदय सिंह की खाट पर डाल दिया। वनवीर हाथ में तलवार लिए वहां आया। एक ही बार बच्चे के मुंह से एक चीख निकली। पन्ना बेहोश होकर गिर पड़ी। वनवीर अपनी सफलता पर खुश होता हुआ वहां से चला गया। पन्ना को होश आया। वह अपने बेटे के पास गई, देखा अपने प्यारे पुत्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसके सिर में चक्कर आया। उसने जी खड़ा कर बेटे को और एक बार अच्छी तरह देखा। मन ही मन कहा, लाल, तू धन्य है जिसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं धन्य हूँ जो ऐसे पुत्र की माता होने का अभिमान कर सकती हूँ। पन्ना वहां से चली गई। निश्चित स्थान पर वह नौकर पन्ना की राह देख रहा था। पन्ना वहां पहुंचकर रात में उस राज्य से बाहर चली गई। वह उदय सिंह को लेकर कई राज्यों में भटकती रही। अंत में कमलमीर के राजा ने उसे अभय दिया। उदय सिंह के बड़े होने तक पन्ना उसकी देखभाल करती रही। उसके बड़े होने पर पन्ना ने उदय सिंह के जीवित रहने की खबर मेवाड़ वालों को दी। वहां के सरदार लोग बड़े खुश हुए। वनवीर राज्य छोड़कर भाग गया। उदय सिंह सिंहासन पर बैठा। पन्ना की आशा पूरी हुई। सब लोग पन्ना के इस त्याग की बात आज भी याद करते हैं। आप सुन रहे थे कहानी स्वामी भक्ति। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।